पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश ना कर सकी। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब आएंगे तो ही बजट पेश होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की रूलिंग। स्पीकर आइन को पामाल कर रहा है। ये सूबे के अवाम को बजट से महरूम रखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रद्द अमल, कहा आज के मसाइल के जिम्मेदार इमरान नियाजी और स्पीकर हैं। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पेंशन में भी 15% इजाफा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपये का बजट पेश। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्राम होम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16 और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा। तारीख में पहली मरतबा 63,000 मुलाजमीन को भी मुस्तकिल कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दे दिया। पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। वज़ीर आज़म को कहा हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सलाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पढ़ने से। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और बारी हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें आज सारा बलोच हमारी मुलाकात करवा रही है बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर सायरा रिजवान से। क्या बातें की, देखते हैं आज का मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे घर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। दोस्तों, हमने बहुत सारे शोबों के ऊपर बात की है इससे पहले, पर आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आई हूँ जहाँ मेरा मेहमान हमें अपने डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताएगा। हमने अक्सर देखा है कि हम एक ही शोबे में बहुत अरसा काम करते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं, पर मेरा आज का मेहमान बड़ा ख़ास है। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वेरियस फील्ड्स में महारत हासिल की। मैं आज एज ए वुमेन ये जानना चाहती हूँ कि शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे बढ़ जाती हैं। उन्होंने कैसे फ्रॉम टीचिंग टू पाकिस्तान नेवी टू फैशन डिज़ाइनर अपने इस सफ़र में महारत हासिल की। हम मौजूद हैं आज सायरा रिजवान के घर। बहुत खूबसूरत घर है, आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितने खूबसूरत यहाँ पे पेट्स हैं। आज हम करेंगे बहुत सारी बातें, वो सारी बातें जो शायद एक औरत जानना चाहती है, एक कामयाब औरत से। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी सायरा रिजवान के पास हमारे लिए आज क्या बातें हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? आई एम गुड। आई लव योर हाउस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच और आई वेलकम यू कि आप मेरे घर पे आए हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर, क्योंकि आपने मेजरली मुझे देखा है अपने सारे शोज में कि मैंने ड्रेसेस पहने होते हैं खूबसूरत खूबसूरत इनके। आज भी मैंने इनका ये जोड़ा पहना है। हम फैशन डिजाइनिंग के हवाले से बड़ी बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मिलवाएं हमें अपने पेट से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे पहले वो जो दो जा रहे हैं, ये कूंज है साइबेरियन। बहुत फ्रेंडली एनिमल भी है ये और खूबसूरत भी है। बहुत खूबसूरत। हमारे ऐसे ही घूमते रहते हैं घर में। देखिए, ये घूमने की बात हो रही है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ अस। ओह माय गॉड, लुक एट दीस। अच्छा, ये कबूतर हैं, ठीक है। और ये इनके साथ जो है वो मुर्गियां हैं और इनकी भी स्पेशलिटी है, ये गोल्डन पफ है। ये बड़ा अच्छा घर है भी। यहाँ पे घर में देसी मुर्गियों के अंडे भी हैं और शायद किचन फार्म भी है। हाँ, किचन गार्डन भी है। वहाँ पे हमने भिंडियाँ आजकल मौसम में चल रही हैं और खीरे लगे हुए हैं, हरी मिर्च लगी हुई है। यहाँ आके देखें जरा, ये रैबिट मुझे नजर आ रहे हैं और ये मोर। ये मोर है? हाँ जी, ये मोर है। ये मोरनी है। ये मोर और है। मोर खूबसूरत होता है ज्यादा। हाँ, वही मैं देख रही थी। वो मोर है।
Oh my God, वो मोर माशाल्लाह। है, ठीक है। ये डांस भी करता है समटाइम्स। ये अपने मुंह पे करेगा? हाँ, अपने मूड पे करेगा। पिछली मेरी गेट टुगेदर पे आई डोंट नो, वो बहुत अच्छा इसने डांस किया था। हम बैठ भी जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने दोस्तों को बताएं कि आपके घर में किस किस ब्रीड की जो है ना ये मुर्गियाँ मौजूद। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो हेल्दी सी हैं बहुत ज़्यादा, दीज आर कॉल्ड लाइसोसिक्स, और ये जो है इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया होती हैं। इनका जो एग्स हैं और उम्मे सुलेमानी के भी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं जी। इसके अलावा एक ब्रीड है, वो बेंटन है, चाइनीज़ है। वो उसका कद आप देखें छोटा सा है, हालांकि उसके पाँव भी जो है ना, उसके पाँव पे भी बहुत ज़्यादा बाल है, लेकिन छोटे से बेंटन कहलाते हैं। यू हैव अ जर्नी, वी ऑल हैव आवर जर्नी, राइट? किस तरीके से इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में आपको गोल्ड मेडल मिला, फिर उसके बाद शूटिंग में मिला गोल्ड मेडल, तो ये क्या कहानी है? योर लाइफ इज फुल ऑफ स्टोरीज। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ रेस्टलेस पर्सन ऑल्सो। माई स्टार इज़ लिब्रा, और हम लोग यही होता है कि आफ्टर 2-3 years आई गेट फेड अप ऑफ वन थिंग, तो आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। पहले आई वॉज इन टू एजुकेशन, मैं यूनिवर्सिटी टीचिंग करती रही। जब मेरा गोल्ड मेडल मिला उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो गई थी, एंड आई अप्लाइड फॉर आर्मी। आई हैड अ रियली बैड एक्सीडेंट, मेरा आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, हम सबकी जिंदगी में ना कोई टर्निंग पॉइंट होता जी है। जी जी जी। और हमारी जिंदगी में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। सो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट आर्मी में सिलेक्शन हो चुका था एज एन एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर, और सिर्फ लास्ट इंटरव्यूज़ रह गए थे। वी वर गोइंग बैक टू कराची। मेरा बेटा था तब भी 1 साल का, तो मैं उसको कराची छोड़ना जा रही थी। एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, मेरी टांग में रॉड भी है, तो और पूरा यहाँ से फेस कट गया था। आई डिड नॉट नो कि जब एक्सीडेंट हुआ अगले दिन आऊँगी तो आँख पे भी, मतलब आँख में से भी शीशे निकल रहे थे मेरे। तो वो जो था ना, उसके बाद आई पिक माई सेल्फ अप। छोटा सा बेटा था मेरा, 1 साल का बेटा था, तो मैं जो है ना रेस्टलेस थी कि क्या करूँगी मैं इससे। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत करके खुद को जब मैंने रीगेन किया, देन आई अप्लाइड इन नेवी, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे भी ट्रेनिंग की, राइफल उठा के, शूटिंग भी उसी का पार्ट था। और तो आई वाज लाइक, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर्स को वहाँ बताया तक भी नहीं था कि आई हैव दिस इशू, कि कहीं मुझे वो निकाल ना दे, बिकॉज आई हैव दिस मच एम्बिशन इन माई सेल्फ। ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम इतने टाइम से दूसरे को जानते हैं, बट आई नेवर न्यू दिस। बहुत मैंने आपको सारी बताया कि आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच जो मैंने किसी और शोज पे नहीं बताया। आज ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप भी जानेंगे, मैं भी जानूंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे मजीद आपका और भी घर देखना है, हाँ, प्लीज हमें बिल्कुल, दिखाएं। अच्छा, अब हम आपके घर के किस हिस्से की तरफ जा रहे हैं? हम वेजिटेबल गार्डन, जो किचन गार्डन भी कहलाता है। ओके, सो ये है आपका किचन गार्डन। जी जी बिल्कुल। और ये कितना बड़ा है। यहाँ पे कौन कौन से जो है वो फल हैं और सब्जियां हैं? फलों में मेरे पास मैंने आम का दरख्त था, वो तो पीछे था यहाँ पर। ओके। और सीजनल है वो। उसके बाद लीमू यहाँ पे लगे हुए हैं। वो देखें, और लेमन। टमाटर हैं, ये सारे टमाटर हैं। बैंगन लगे हुए हैं, ठीक है। हरी मिर्च लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में है इस वक्त देसी टमाटर। जी टमाटर। कितना अच्छा लग रहा है कि ढेर सारी सब्जियां हैं। तो बाहर से अब नहीं आती सब्जियां, घर की खाते हैं। मोस्टली घर की खाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि साफ़ सुथरा पानी होता है, अपने पता होता है किस तरह किस में इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। वैसे जिस कदर स्पेशियस घर है, सर्दियों में तो यहाँ बैठने का सुबह में कितना मजा आता है। बहुत अच्छी धूप, लेकिन टाइम नहीं होता। चले लेट्स गो इनसाइड। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के कोने कोने से आई हैं और दुनिया के कोने कोने दुनिया से के आई हैं। कोने कोने से, जी बिल्कुल। तो इस कॉर्नर में कौन सी चीज किस मुल्क से आई? इसमें ये जो मास्क हैं, ये अफ्रीका एंड आइवरी कोस्ट। And this mask is from Malaysia. This is a famous lamp जो टर्की से और जो मुझे लाने में इसको दिक्कत हुई है, I can't tell you। और ये हाँ, किस आर्ट? अजहर जी, ये अजहर आर्टिस्ट है, कैलीग्राफी इनकी ये इस कलर से कोऑर्डिनेट ये करके more मैंने into यहाँ पे calligraphy? एंट्रेंस पे लगाई थी। पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, एवरीथिंग। I told you, जो भी अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। हाँ। और साथ में जनाब ये कुछ हाँ जी, स्कल्पचर्स भी हैं। जी, ये स्कल्पचर्स वगैरह हैं, ये भी दे आर फ्रॉम अफ्रीका, और मास से कोऑर्डिनेटेड क्या करके बात ये है। मैंने यहाँ अफ्रीका पे की रखे चीजें हैं। भी हैं, इजिप्ट की चीजें भी हैं, टर्की की चीजें भी हैं, पाकिस्तानी चीजें भी हैं। एंड दिस मिरर, ओके, सो वी आर गोइंग इन व्हिच डायरेक्शन? We are going in the drawing room। आइए जरा आपको दिखाते हैं इनका ड्राइंग रूम। चलिए लेट्स गो। ये ड्राइंग रूम एरिया है। दिस इज सो स्पेशियस, माशाल्लाह। ये किसकी चॉइस है कलर थीम की? कलर चॉइस ऑब्वियसली मेरी है। अच्छा,
कोविड में बहुत सारे DIY आपने प्रोजेक्ट्स तो किए, बट टेल मी अबाउट बिजनेस आल्सो कि बिजनेस तो सबका जो है वो कोलैप्स किया था, बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। मैंने लेकिन आपको देखा आप बड़ी एक्टिव थी, आपका ब्रांड बड़ा एक्टिव था, लोगों की खरीदारी भी इट वाज ओके। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी आपने? देखिए कोविड सिचुएशन ऐसी थी, पहले 15 दिन तो बिल्कुल ही जो है ना क्लोज था सारा कुछ, सारे मॉल्स क्लोज थे। वी वर ऑल्सो एंजॉइंग आवर फैमिली टाइम, कि बहुत अरसे बाद ऐसा टाइम मिला है। और लेकिन ये एक लिमिट होती है ना, व्हेन वी गॉट बोर्ड, अभी 1-2 हफ्ते के बाद अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, ऑर्डर्स भी कोई नहीं आ रहे थे, बिजनेस बंद जा रहा था सारा। तो कब तक वो सर्वाइव करें, देयर इज अ लिमिट टू लेजर टाइम। फिर हमने स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि हमने ऑलमोस्ट अपना स्टॉक जो सारा पड़ा हुआ था उनके पिक्चर्स करवाए और सारे हमने उनको ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस पे कर दिया। ठीक है, 50 ऑफ कर दिया। हमारी काफ़ी अच्छी सेल हो गई। रमज़ान के दिन में तो हम लोग फिर अफ्तारी से लेकर सहरी तक लोगों के ऑर्डर्स ही माशाल्लाह से लेते रहे। उसके बाद से ये ऐसा ऑनलाइन चला है कि इससे मुझे सुकून नहीं लेने दिया। मैंने देखा भी है, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज़ आई थिंक आपकी शायद एक ही आउटलेट थी पहले। जी। पहले एक आउटलेट भी नहीं थी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो आई यूज्ड टू स्टॉक एट डिफरेंट मल्टी डिजाइनर स्टोर्स। फिर मैंने वहाँ स्टोर्स से फिर अपना एक 2018 में लाहौर में खोला था एम्पोरियम में, और अभी सेंटोरस में भी एक चल रहा है, PFDC पे भी है। मिस करती हैं टीचिंग की दुनिया को और पाकिस्तान नेवी को? उनके भी तो अपना एक चार्म होता होगा ना, या नहीं आता भी? याद नहीं, बहुत याद आता है। जी, सबसे ज़्यादा टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में आप व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द यंगर जनरेशन, यू आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम देम। फिर जब मैं नेवी में थी तो आई यूज्ड टू टीच ऑफिसर्स फ्रॉम ब्रदरली कंट्रीज। आज़रबाईजान के थे हमारे पास, सऊदी अरब के ऑफिसर्स आते थे नेवी के। मेरा अभी भी दिल चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाऊँ। तो क्या तैयार है हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए? जी डेफिनेटली। ओके, 3 पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उसमें से किसी एक का आपने ड्रेस डिज़ाइन करना है, तो आप किसके लिए राज़ी होंगी? उज़मा बुखारी साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, या फिर हिना रब्बानी साहिबा? हिना रब्बानी। हाँ। जी, वो मुझे अच्छी भी बहुत लगती हैं, और हर नॉलेज एंड हर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। एक्टिंग का शौक है? नहीं ड्रामा देखने का शौक है? यस। आयजा खान को या एमन खान, इनमें से किसको एक्टिंग करनी ही नहीं चाहिए? आपने चॉइसेस ही 2 दी हैं। Yes. तो नहीं, आयजा खान तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। हाँ डेफिनेटली। एमन को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके सामने 2 डिशेस रखी हों, उसमें से किसको खाना पसंद करेंगे और किसको कहेंगे कि कोई और खा ले? पुलाव या बिरयानी? बिरयानी ना, कराची लाइक। अच्छा, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, आपको किस पॉलिटिशियन की फैशन सेंस बहुत बेहतर लगती है? मेल एंड फीमेल बोथ? अच्छा, मरीम नवाज बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। हाँ, वो अच्छी लगती है मुझे। स्टाइल अच्छा है उनका कपड़ों का। तो यानी आप बड़ी एक्टिव रहती हैं? हाँ, मैं देखती रहती हूँ। स्टॉक किसको करती हैं कि अच्छा इसको भी देखूंगी कर क्या रही है? होता है कोई? मैं भी करती हूँ वैसे। वालिया नजीब। हाँ, वालिया नजीब वो वैसे मुझे अच्छी लगती है। हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है। रुमैसा खान कराची की हैं, वो उसके बहुत फनी से होती हैं, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। So this is one of the area जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा इनका। ये अगेन एक पेंटर से इन्होंने खरीदे हैं, और ये मुल्तान के हैं। वो भी एक एरिया है। ये चीज़ें आई थिंक दिस इज फ्रॉम मुल्तान। हाँ, दिस इज फ्रॉम मुल्तान। ये भी हैंडमेड बना हुआ है सारा। ये टर्की के हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स आवर ब्रेकफास्ट, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें और नजर आ रही हैं, स्कल्पचर्स हैं। आई थिंक ये शायद साउथ अफ्रीका से। जी, ये साउथ अफ्रीका से है। इसकी भी डिटेलिंग देखें कितनी अच्छी है। अच्छा, और वो इसने ये देखें एक दिखाया हुआ है कि ये पीछे इसने एनिमल डाला हुआ है, वो जिसको शिकार करके ला रहा है, एंड देन ही हैज दिस स्टिक्स अराउंड इसके, ये सारे हैं। तो ये अफ्रीका की डिटेलिंग है। मैं इस घर में आई हूँ अभी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट आई थिंक दिस प्लेस has gotten a special place in my heart because this is very very artistic। यार ये बहुत खूबसूरत है। आप ये कभी मत चेंज कीजिए। लेट्स हैव पास्ता या अल्फ्रेडो पास्ता। मैंने ही बनाया, मेरी रेसिपी है, बनाया मेरे हाउस हेल्प ने है। लेकिन सुबह सुबह आप देख रहे हैं, आप प्लीज ये देखें जिस तरीके से इन्होंने टेबल सेट किया है। आई लव एवरीथिंग। इतने दिल से कोई करता है ना, वो जिस तरह इन्होंने घर को सेट किया हुआ दिल से, बिल्कुल वैसे आज इन्होंने हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम किया। फ्रूट्स, baked beans, वाओ, और cheese omelette, हमारा अंग्रेजी, और the sandwiches and then tikka boti. So today we had this अंग्रेजी नाश्ता। Exactly, वो मैंने ये। क्या बात है। Before I wrap up the show, I really want to ask you one thing कि आपने बड़ा ग्रो किया इन 7 सालों के अंदर, और ऐसी क्या एडिशन है जो आप अपने ब्रांड के अंदर देखती हैं, करना चाहती हैं, यू थिंक यार ये भी करनी है, मुझे एक्सपेंड करना है, आई वांट टू ऐड दिस आल्सो?
एक्चुअली लग्जरी पेट में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है एंड दे आर मोर चैलेंजिंग। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अभी जो है ना experimental ब्राइडल भी हो, आऊं, bridal में भी आएं। फॉर्मल में भी आऊँ, जिसमें यू नो आई वुड हैव सम स्कोप फॉर डिजाइन। एग्जैक्टली आज का शो बड़ा खास था। हमने बहुत सारी बातें की कि हाँ, अगर आप भी घर के अंदर हैं तो यकीन करें आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़, हमारे दोस्त देख रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर हर चीज़ में आपका शौक है ना, तो शौक के लिए थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से आउट होना ही पड़ता है। बिल्कुल, और जो सोचोगे वो कर गुजरोगे। आज की शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।